अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कल एक वीडियो क्लिप मुख्तलिफ ग्रुप्स में और मेरे दोस्तों की जानिब से मौसूल हुआ, जो कि असल में सेनेट के बजट इजलास के 18 जून के सेशन का है। और इस वीडियो क्लिप में नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद मुबैना या मुमकिना तौर पर बदतरीन कादियानी सहूलतकारी करते नज़र आए। ये वीडियो क्लिप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेनेट के बजट सेशन 2025 का है, इसमें होना तो ये चाहिए था कि यही परवेज़ रशीद साहब हमें पाकिस्तान में गुर्बत की चक्की में पिसने वाले करोड़ों अफराद के हकूक़ या उनके मुआशी हालात बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश करते नज़र आते। लेकिन हमने ये देखा कि मौसूफ़ मुनज़्ज़म अंदाज़ और सोची समझी साजिश के ज़रिए से सेनेट के इस बजट इजलास में ख़त्म नबूवत के बागी, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन और भारतीय हिमायत याफ्ता कादियानी जमात के हक़ में मुमकिना तौर पर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करते नज़र आए। इनकी मुमकिना कादियानी सहूलतकारी पर मबनी इस तकरीर का वक्त और मौका नहायत अहम है। बजट सेशन के इस अहम इजलास के दौरान की गई इस मुमकिना कादियानी सहूलतकारी पर मबनी तकरीर को सुनकर यूँ लग रहा है कि परवेज़ रशीद साहब ये तमाम अल्फाज किसी ख़ास तबके को खुश करने, मज़ीद सियासी या दीगर मराद हासिल करने या अपने मगरबी आकाओं से शाबाश वसूल करने के लिए बोल रहे हों, क्योंकि मुमकिना तौर पर कादियानियों के हक़ में की गई इस तकरीर में हक़ाइक़ को ना सिर्फ आधा और तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया है, बल्कि ये तमाम तर बयानियाँ वही है जो कि मगरबी ममालिक का कादियानियों के हवाले से या कादियानियों का पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से होता है। आइए सबसे पहले आप इस तकरीर में से कुछ अहम पार्ट्स मुलाहिज़ा फरमाएँ। इस ईद पे जो चंद रोज पेशतर पाकिस्तान में लोगों ने मनाई, एक वीडियो क्लिप मुझे मौसूल हुआ जिसमें सरकारी वर्दी में मलबूस एक पुलिसमैन जो है वो एक खातून के घर में दाखिल होता है और उस खातून से उसके अकीदे के बारे में सवालात करने शुरू करता है। जनाबे वाला, ये कौन सी रियासत में हक किसी को दिया जाए कि वो इस चीज के लिए जवाबदेह हो जाए कि उसके घर में जो कुर्बानी का गोश्त आया है उसका तल्लुक किस अकीदे से तल्लुक रखने वालों से है, या जो गोश्त उसने दूसरों में तकसीम किया है वो किस अकीदे के लोगों के लिए थे। ये सिर्फ एक मिसाल में आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारी अक़लियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली और जिनका अकीदा अक्सरियत के अकीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए ख़तरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो साल साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस चीज़ का भी अहद करें कि ये पार्लियामेंट उन तमाम कवानीन को ख़त्म करे जिन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शहरियों पर उनकी ज़िंदगियों को तंग किया जाता है। वीडियो क्लिप में परवेज़ रशीद साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि एक वीडियो में उन्होंने देखा कि ईद उल अज़हा के मौके पर एक पुलिस वाला एक औरत से उसके अकीदे के बारे में पूछ रहा है। उनका कहना था कि रियासत को ये हक़ कैसे हासिल है कि वो किसी से उसका अकीदा पूछे या ईद पर गोश्त लेने या देने से उसके अकीदे के बारे में सवालात किए जाएँ। परवेज़ रशीद साहब से इस बारे में हम ये उनको बताते चलें कि पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट ने ही 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को उनके कुफरिया अकायद व नज़रियात की बुनियाद पर मुतफ़िक़ा तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया और रियासत पाकिस्तान ने ही उसके बाद 26 अप्रैल 1984 को कादियानियों के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए, जिसकी तौसीक आला अदालतों ने भी की। और इन्हीं कवानीन और आला अदालतों के फ़ैसलों के मुताबिक कादियानी किसी तौर पर भी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते और ना ही कोई भी इस्लामी शहर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रियासत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान में किसी भी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश ना आए और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि कादियानी हर साल जानबूझकर आइन, कानून और आला अदालतों के फैसलों को तोड़ते हैं और अपने आप को गैर कानूनी तरीके से मुसलमान जाहिर करने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके पर भी कादियानी गैर कानूनी तरीके से अपने आप को मुसलमान जाहिर करके
कुर्बानी करने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी इतला पर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे कानूनी कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या परवेज़ रशीद साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आयन, कानून या अदालती फैसलों की बालादस्ती कायम ना हो और कादियानी कानून को तोड़ें और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी ना की जाएं? तो इस तरह तो मुल्क में ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा, बल्कि मुमकिन तौर पर लोग कानून को खुद ही हाथ में लेना शुरू कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ शदीद नुकसान होगा, बल्कि भारत और दीगर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को भी पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करने का मौका मिल जाएगा। परवेज़ रशीद साहब ने यह भी कहा कि हमारे दरमियान रहने वाली अक़लियत इम्तिहान से गुजरती है, उन पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, वो महफूज नहीं हैं, उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं। जहाँ तक पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की बात है, तो यहाँ बसने वाली अक़लियतें जिनमें हिंदू, मसीही, सिख या दीगर ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि आज़ाद भी हैं, जिसका जिक्र वो खुद KTV के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कर चुके हैं। जहाँ तक कादियानियों की बात है, तो कादियानी अपने आप को अक़लियत तस्लीम ही नहीं करते, जिसका इजहार वो कई मौक़ों पर कर चुके हैं। एक मौके पर BBC को इंटरव्यू देते हुए कादियानी जमात के साबिक तर्जुमान सलीमुद्दीन ने यह कहा था कि हम आइन में दर्ज अपनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। कादियानी पाकिस्तान की अक़लियत उस वक्त शुमार होंगे जब वो आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम करेंगे। कादियानियों ने आज तक अपनी शनाख्त को वाज़े नहीं किया, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनका मज़हब क्या है, उनकी इबादत गाह का क्या नाम है, उनके इबादत के तरीके का क्या नाम है। परवेज़ रशीद साहब कादियानी अक़लियत नहीं हैं, कादियानी आयन और कानून का बागी और गद्दार गिरोह है, जो कि पाकिस्तान को भारत और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के साथ मिलकर कमज़ोर करने की मज़मूम साजिशें कर रहा है, जिससे मुतल्लिक आलमी तहकीकाती इदारा EUDISINFOLAB भी रिपोर्ट पेश कर चुका है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि भारत अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के उन्वानात के ज़रिए से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की साजिशें करता रहा है। और 2020 में कादियानियों के ईमा पर शाया होने वाली रिपोर्ट सफोकेशन ऑफ द फेथफुल भी इसी पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स का हिस्सा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ आलमी सतह पर बदनाम किया गया, बल्कि पाकिस्तान को इन्हीं कादियानी साजिशों की वजह से मुआशी चैलेंजेस का सामना भी रहा। जहाँ तक कादियानियों के हकूक़ की बात है, तो परवेज़ रशीद साहब आप कादियानियों को कौन से हकूक़ देना चाहते हैं? कादियानियों का अकीदा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी माज़अल्लाह खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो दोबारा दुनिया में आया, माज़अल्लाह। कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बातों को हदीस कहते हैं, उसके शैतानी इल्हामात को वही और कुरान का दर्जा देते हैं, उसके साथियों को सहाबा कहते हैं, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। कादियानियों के मजहबी लिटरेचर में अंबिया इकराम और सहाबा के बारे में शदीद गुस्ताखियाँ मौजूद हैं, और इन सब कुफरी और गुस्ताखाना अकायद और नज़रियात को कादियानी इस्लाम का लेबल लगा कर पेश करते हैं। तो परवेज़ रशीद साहब, तो क्या आप इन कादियानियों को पाकिस्तान में ये हक़ देना चाहते हैं कि वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करें, मुसलमानों को मुर्तद बनाएं, मुसलमान बनकर कुर्बानी करें और माज़अल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सानिया मोहम्मद भी कहें? परवेज़ रशीद साहब, ये कभी भी नहीं हो सकता और ना ही ये होने दिया जाएगा। और एक और अहम बात यह है कि ख़ित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में जब भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है, तो इस मौके पर तो ये होना चाहिए था कि हम अपने बीच छुपे इसराइली और भारतीय एजेंटों की निशानदही करें, पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों और दिफाई इदारों को मजबूत बनाएं। तो परवेज़ रशीद साहब, इस नाजुक और अहम मौके पर आपकी जानिब से आइन और कानून के बागी और भारतीय हमायत याफ्ता कादियानी जमात की मुमकिना सहूलतकारी पर मबनी ये बयानात क्यों दिए गए हैं? इस मौके पर आप किस को खुश कर रहे हैं? परवेज़ रशीद साहब, आपने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि आए हम ये अहद करें कि पार्लियामेंट इन कवानीन का ख़ात्मा करे जिन कवानीन को इस्तेमाल करके या उनकी आड़ लेकर लोगों की ज़िंदगियों को तंग किया जाता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि परवेज़ रशीद साहब, आपका इशारा किन कवानीन की तरफ है? अगर आपका इशारा कानून नामूस रिसालत 295C या कानून इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक है, तो जनाब मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपसे पहले भी बड़े आए और बड़े गए जिन्होंने इन कवानीन को ख़त्म करने की कोशिशें की। सिर्फ आप ही नहीं, आपके मुमकिना मगरबी या कादियानी सरपरस्तों ने भी कई दहाइयों से ये कोशिशें की।
लॉबिंग की, सियासतदानों और कानून दानों और सहाफ़ियों वगैरह को मुबैना तौर पर ख़रीदा गया ताकि इन कवानीन का ख़ात्मा कर दिया जाए, लेकिन उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और ना ही आइंदा होगा। इन कवानीन को बनाने और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इन कवानीन की खातिर कई माओं की गोदें वीरान हुई हैं। हर वो शख्स जो इन कवानीन को ख़त्म करने से मुतल्लिक साजिश करेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में इबरत का निशान बना देंगे। वीडियो के आखिर पर मैं परवेज़ रशीद साहब के सामने कुछ सवालात रखना चाहूँगा। कादियानी जमात भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिशों में मसरूफ़ है, जिसके सबूत KTV के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पेश किए जा चुके हैं। परवेज़ रशीद साहब सेनेट में कादियानियों की पाकिस्तान मुखालिफ इन सरगर्मियों से मुतल्लिक आखिर कब तकरीर करेंगे, हम इसका इंतज़ार करेंगे। कादियानी जानबूझकर पाकिस्तान के आइन, कानून और आला अदालतों के फैसलों को तोड़ते हैं और आइन में मौजूद अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम को तस्लीम भी नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी पैदा होती है। परवेज़ रशीद साहब कादियानियों की आइन और कानून को ना मानने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक आप सेनेट में आखिर कब तकरीर करेंगे, हम इसका भी इंतज़ार करेंगे। क्या परवेज़ रशीद साहब ये बता सकते हैं कि बजट सेशन के इस अहम इजलास में मुमकिना कादियानी सहूलत कारी करना उनके लिए ये आखिर इतना ज़रूरी क्यों था, जबकि सेशन का एजेंडा तो मुआशी या बजट से मुतल्लिक था। इस वक्त खित्ते में जारी इसराइली जारियत और भारत के साथ मिलकर इसराइल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी साजिशों के दौरान इस हसास मौजू को आखिर क्यों छेड़ा गया? क्या इसका मकसद इसराइल की बढ़ती हुई जारियत से तवज्जो हटाना तो नहीं, या पाकिस्तान को एक नए बहरान में मुब्तला करना तो नहीं है? मेरी नून लीग की क़यादत से ये गुजारिश है कि परवेज़ रशीद साहब की जानिब से की जाने वाली इस गैर ज़िम्मेदाराना तकरीर और मुमकिना कादियानी सहूलत कारी पर ना सिर्फ इनसे सेनेट की सीट वापस ली जाए, बल्कि उनको पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी खारिज किया जाए और दीगर मेंबरान को भी इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात और तकारीर से परहेज़ करें, जिससे पाकिस्तान के मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू होते हैं या पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश आ सकता हो। डॉक्टर हसन राना को KTV ऑफिशियल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।